बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इस्लामिक एयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तो आज मैं शोहर और बीवी में मोहब्बत पैदा करने का वजीफ़ा बताऊंगी। जी हाँ, अगर मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक ना हो, लड़ाई झगड़ा हो, हर वक्त मतलब कि घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो घर के बाकी मेंबर्स का सुकून भी बर्बाद हो जाता है और बच्चों पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे भी एक ज़हनी दबाव में परवरिश पाते हैं, उनके माइंड पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर घर का माहौल खुशगवार होगा, सब आपस में प्यार मोहब्बत में रहेंगे, तो लड़ाई झगड़ा ना होगा, तो सब घर में खुशगवार माहौल में परवरिश पा सकेंगे और बच्चे भी अच्छे जहन के मालिक बन सकेंगे। तो मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत पैदा करने का बहुत ही आसान और नायाब अमल आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। वजीफ़ा बताने से पहले, अमल शेयर करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इस्लामिक एयू इन्फो यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना और आगे से आगे शेयर करना तो हरगिज़ भी मत भूलिएगा। तो आइए अब हम अपने वजीफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अगर शोहर से बीवी कम मोहब्बत करती हो, हस्बैंड वाइफ में प्यार ना हो, मोहब्बत ना हो, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता हो, घर का सुकून बर्बाद होता हो, तो ये अमल कीजिए। अगर शोहर से बीवी कम मोहब्बत करती हो, तो शोहर डेली बिलानागा रोज़ाना बाद नमाज असर बावजू मिस्री की डली मुंह में रख कर या वदूदू 101 बार पढ़कर अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक पढ़ें और नमाज असर के बाद पढ़ना है। इसके लिए नमाज शर्त है। जी हाँ, नमाज तो वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले कब्र में नमाज का सवाल होगा, तो पंजगाना नमाज अदा कीजिए, अल्लाह ताला से प्रे कीजिए, तो अल्लाह ताला घर का सुकून आबाद फरमाएगा। वैसे भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज आँखों की ठंडक है। अगर नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला को राज़ी रखोगे, तो अल्लाह ताला आपको भी खुश आबाद रखेगा। तो नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज के बगैर बिल्कुल भी चारा नहीं। नमाज पढ़ने के बाद बावजू मसल्ले पर बैठकर किबला रुख बैठकर 101 मरतबा अव्वल आखिर इसके दुरूद पाक या वदूदू पढ़िए। अपनी बीवी का तसव्वुर बांधकर उसके सीने पर दम कर दीजिए। तसव्वुर में मतलब कि आपने दम कर देना है। और अगर शोहर मोहब्बत कम करता हो, अगर शोहर के दिल में कम मोहब्बत हो, तो बीवी यही अमल कर सकती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हस्बैंड और वाइफ में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगेंगे। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ हस्बैंड और वाइफ यानी मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए है और चुपके से बगैर बताए किसी को, बगैर इल्म मतलब के हो किसी को, फिर करना चाहिए। बीवी और हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को बताए ना, किसी और को पता चले कि गलत फहमी के सबब नुकसान हो सकता है। मतलब कि अगर आप किसी और को भी बताएंगे तो वो आपके शोहर को बता सकता है, तो इस तरह गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, लड़ाई झगड़े और बढ़ते हैं कि मुझ पर तवीज़ करवा रही है, मुझ पर जादू टूने कर रही है। तो इस तरह प्यार मोहब्बत पैदा होने के बजाय और ज़्यादा नफ़रत पैदा हो सकती है। तो बग़ैर किसी को बताए, बग़ैर किसी से मशवरा लिए आप ये अमल कर सकते हो। अल्लाह ताला का ये नेम है या वदूदू। आप बताए बगैर ये अमल कीजिए और यकीन अल्लाह ताला पर रखिए।
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، آپ کو ضرور رزلٹ ملے گا۔ یہ اس وقت تک آپ نے کرنا ہے جب تک کہ آپ کو اس کا رزلٹ نہ مل جائے۔ جب آپ فیل کرو کہ لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، آپس میں پیار محبت پیدا ہو گیا ہے، تو آپ یہ عمل کرنا چھوڑ سکتے ہو، لیکن یہ آپ اس وقت تک اتنے دن کرنا ہے آپ نے جتنے دن میں آپ کو اس کا رزلٹ نہ مل جائے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، جب بھی دعا مانگو تو دوسرے مسلمانوں کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھو۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔